भगवान कह रहे हैं गाय और ब्राह्मण दो की रक्षा हो गई तो धर्म की रक्षा हो गई, और ये दो की रक्षा नहीं हुई तो धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। ब्राह्मण की बात करो तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। हम आपसे एक बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं समयलाल जी, ध्यान दीजिएगा। किसी से कहो कि हमारे भारतवर्ष की, हमारे इतिहास में राजपूतों का, क्षत्रियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, वो कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान रहा है, समर्थन करेगा। किसी से कहो कि मराठाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, शिवाजी आदि ने कितना बड़ा कार्य किया है, मुगलों से लोहा लिया है और उनको पलायन के लिए मजबूर कर दिया, बोले हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी कहेगा हाँ बहुत अच्छी और सच्ची बात है। किसी से कहो कि इस राष्ट्र के रक्षा में, सनातन की रक्षा में जाटों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और रहा है, लोग कहेंगे हाँ रहा है। आप किसी का कहिए तो सब कहेंगे रहा है, लेकिन जैसे ही आप ये कहेंगे कि इस राष्ट्र की रक्षा में, धर्म की रक्षा में ब्राह्मणों का बड़ा योगदान रहा है, तो लोगों के मुंह बन जाएंगे। होता है कि नहीं ऐसा? और लोग अनर्गल बातें करने लगेंगे। क्यों भैया, सबका योगदान तो आपने बड़ा स्वीकार कर लिया, फिर ब्राह्मणों के योगदान को क्यों नकार रहे हो? हम ये नहीं है कि कोई ब्राह्मणवादी इसलिए ब्राह्मण की बात करते हैं, हम इसलिए बात करते हैं कि धर्म का मूल जो है गाय और ब्राह्मण है। गाय और ब्राह्मण की रक्षा नहीं होगी तो धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। और विधर्मियों ने षड्यंत्र पूर्वक समाज के अंदर ब्राह्मणों के प्रति नफरत भरी है, क्योंकि वो जानते थे कि जब तक इस राष्ट्र में लोग ब्राह्मणों को अपना गुरु मानकर पूजते रहेंगे और उनके आदर्शों पर चलते रहेंगे, तब तक सनातन को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि सनातन को मिटाना है तो पहले इनको ब्राह्मणों के खिलाफ भड़का करके और इनमें आपस में झगड़ा कराना होगा, ताकि समाज में जो दिशा निर्देश करने वाले, समाज को दिशा देने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले ब्राह्मण हैं, उनसे समाज विभक्त हो जाए। और वो षड्यंत्र धीरे धीरे उनका फलीभूत होता नजर आ रहा है, पर हम लोगों को उनका षड्यंत्र सफल नहीं होने देना है। एक और बात कहें, एक बात तो ये कही कि किसका कितना योगदान, उस पर ब्राह्मणों पर ही लोगों को आपत्ति, किसी पे आपत्ति नहीं। दूसरी बात और, कभी आपने सुना है कि जन्मना क्षत्रिय होता है? कभी आपने सुना है कि जन्मना वैश्य होता है? जन्मना माने समझ रहे हैं कि जन्म से क्षत्रिय है तो क्षत्रिय मानेंगे, कि जन्म से वैश्य है तो वैश्य मानेंगे, कि जन्म से अमुक है तो ही अमुक मानेंगे। लेकिन ब्राह्मण के लिए हर कोई ज्ञान देने आ जाएगा, बोले जन्मना ब्राह्मण नहीं, बोले कर्म से ब्राह्मण होता है, ऐसा बोलते हैं ना, जन्म से नहीं, वो तो कर्म से होता है। अरे भैया, वैश्य तो जन्म से होता है, कर्म से नहीं हो रहा है। वो कुछ भी करे वैश्य कहलाएगा, क्षत्रिय कुछ भी करे वो क्षत्रिय ही कहलाएगा। और जितने वर्ण हैं, जातियां हैं, वो सब कुछ भी कर्म कर रहे हो वो ही कहलाएंगे। और ब्राह्मण, बोले ब्राह्मण कर्म करेगा तो ही ब्राह्मण कहलाएगा, नहीं तो नहीं। बड़ी विचित्र बात है? विचार करने लायक है कि नहीं? भगवान कह रहे हैं तस्माद गवाम ब्राह्मणानाम, गायों की रक्षा हो, ब्राह्मणों की रक्षा हो, तभी हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी, तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी। ये बात भगवान श्री कृष्ण ग्वालों को, उन ब्रजवासियों को समझा रहे हैं। वो बात हम यहां आपसे रख रहे हैं। भैया कर्म से तो है ही, पर जन्म का भी अपना प्रभाव है। हमें किसी से ना, तो देखो हम बार बार कथाओं में कहते हैं, किसी वर्ण से, किसी जाति से हमें ना कोई भेद है, ना कोई किसी से द्वेष है, और ना किसी से हम ये मानते कि ये छोटा है ये बड़ा है, सब एक हैं। लेकिन ये भेद पैदा कर कौन रहा है? कभी आपसे किसी मंदिर में जाति पूछी जाती है? आप आश्रम में इतने दिनों से आ रहे हैं, कभी किसी से जाति पूछी? हमारी इतनी माताएं रह रही हैं, किसी को जाति पूछ के यहां रखा है? माताएं कहते हैं कभी कि हमसे हमारा पूछा गया था सरनेम क्या है? हाँ, एक और बात याद रखिएगा, ये सरनेम शब्द जो है ये कब से चला? हमारे यहां सरनेम होता ही नहीं था। पहले नाम के साथ जो उपनाम होता है, अब आप कहेंगे उपनाम को अंग्रेजी में सरनेम कहने लगे, ऐसा नहीं है। पहले तो उनके नाम के साथ में उनका जो वेद है या उनकी जो शाखा है
या उनका जो प्रवर है वो जोड़ा जाता था, पर धीरे धीरे समाजों में विद्रोह पैदा हो और समाजों में अलग अलग वो हो जाए, इसके लिए ये सब व्यवस्था चालू कर दी गई। ये सब षड्यंत्र के तहत हुआ है। तो क्या कह रहे थे हम? हाँ, सरनेम के पहले हम कह रहे थे कि ब्राह्मणों के प्रति इतना द्वेष, इतना रोष क्यों? भैया, भगवान कह रहे हैं यदि विप्रों की रक्षा नहीं होगी तो धर्म की रक्षा नहीं होगी, और धर्म की रक्षा नहीं होगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए भगवान कह रहे हैं, अरे ब्रजवासियों, तस्माद गवाम ब्राह्मणानाम, इंद्र की पूजा भले ही मत करो, माने देवता की पूजा तो बाद में कर लो, पर पहले प्रत्यक्ष देवता जो है उनकी पूजा कर लो। हम आपसे ये कह रहे थे कि आपसे कभी आश्रमों में, मंदिरों में जाति नहीं पूछी जाती, ये कह रहे थे। है या माताओं को रखा, या जो भी लोगों ने कमरे लिए, किसी से जाति पूछी है? कभी किसी से पूछा कि तुम किस जाति से आते हो? नहीं पूछा होगा। आप लोग कथा करवाने आते, कभी किसी से पूछा? हमारे यहाँ लोग भोजन प्रसाद पाते हैं, किसी से कहा कि तुम अलग जाति के हो, वहां बैठो, सब साथ बैठ के पाते हैं। तो भेदभाव मंदिरों में नहीं हो रहा है। भेदभाव जो है, आप किसी सरकारी कार्यालय में चले जाओ तो आपसे पूछा जाएगा किस जाति के हो, पूछा जाता है कि नहीं? वहां आपकी जाति पूछी जा रही है, यहां नहीं पूछी जा रही। तो भेद हम नहीं फैला रहे, भेद तो राजनेता लोग फैला रहे हैं, आज की व्यवस्था फैला रही है। हम लोगों को इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, बस हम आपसे विनम्रता पूर्वक इतना कहना चाहते हैं कि भैया, यदि आप धर्म की रक्षा चाहते हैं तो गाय के प्रति श्रद्धा रखिए, संतों के प्रति श्रद्धा रखिए, ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा रखिए। यदि ब्राह्मणों के प्रति, गाय के प्रति श्रद्धा नहीं है तो आप सच्चे धार्मिक नहीं हो सकते, आपके धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। श्री कृष्ण ने बार बार इस बात को अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, हर तरह से कहा है। राम जी कहते हैं, मंगल मूले विप्र परितोषो, मंगल मूले विप्र परितोषो, दाहि कोटि कोल भो सोर रोसो, दाहि कोटि मंगल मूल विप्र परितोषो, मंगल मूल विप्र परितोषो, दाहि कोटि कोल भो सोर रोसो, दाहि कोटि सोर रोसो। भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई। इंद्र ने कुपित होकर के भयंकर वर्षा करी। कल हमने सुना भगवान ने ब्रजवासियों के, अपने प्यारे भक्तों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन को धारण कर लिया। भगवान गिरिराज धारण बने, और भगवान के गिरिराज धारण करने से सब ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा हुई, और उसके पश्चात इंद्र लज्जित हो गए। भगवान ने गोवर्धन को स्थान स्थापित किया, ब्रजवासी अपने अपने घर चले गए। इंद्र क्षमा मांगने के लिए आए, और इंद्र ने चरणों में गिरकर भगवान से क्षमा मांगी। पिता गुरस्तुम जगदात्मधीसो, दुरत्तया काल उपात दंड, हिताय स्वच्छा तनुभि समीहसे, मानम विभुंजन जगदीश मानिनाम। हे भगवान, आप ही मेरे माता पिता गुरु सब आप हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। चरणों में गिर गए, 10 श्लोकों की स्तुति करी, भगवान ने क्षमा कर दिया। कोई बात नहीं, जाओ, गम्यताम शक्रभद्रम, मैंने तुम्हें क्षमा किया, जाओ। इंद्र चले गए। एक बार वरुण के सेवक नंद बाबा को वरुण लोग पकड़ के ले गए, वो कथा है। और आगे महाराज की बड़ी प्यारी कथा है। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं राजन। चीर हरण के प्रसंग में
श्री कृष्ण ने गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था कि शरद पूर्णिमा पर मेरा तुम्हारा मिलन होगा, वह शरद ऋतु प्रारंभ हो गई। शरद पूर्णिमा का समय था। शरद रात्रि जो संध्या थी वो बड़ी सुंदर थी। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जो है वो पूर्ण चंद्र होता है, उसका चमक, उसका प्रकाश अधिक होता है। और आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्व दिशा में खिला हुआ है।